फतरीन साहब, ये जो अभी सारे इस वाक़े की ये तफसीलात चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की तरफ से शेयर की गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, आपका क्या इनिशियल रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर? आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, अदरवाइज़ भी जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब विक्टिम ब्लेमिंग कह रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन साथ में भरपूर अंदाज से उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग कर भी दी है। देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस वाक़ये का इल्म किस तरह हुआ। इसमें ये था कि कल नहीं, उससे एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें मर्द और खातून को कत्ल करते हुए दिखाया जाता है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि मौका पर ज़ाहिर है वो लोग मौजूद थे जो इस तमाम तर मामले में बराबर के शरीक थे और वो खातून और मर्द को कत्ल करने आए थे। अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी ने जानबूझकर वीडियो बनाई और बाद में ये वायरल हुई, या गलती से उसने बना डाली और बाद में वायरल भी गलती से हुई, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वीडियो वायरल होने के बाद ही ये मामला सामने आया, उसके फौरन बाद सूबाई हुकूमत हरकत में आ गई थी। अब जहाँ तक विक्टिम ब्लेमिंग का ताल्लुक है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ। अलबत्ता वज़ीर आला बलूचिस्तान का आज ये भी कहना था कि जैसे ये वीडियो वायरल हुई उसके फौरन बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहकीकात शुरू की और जो जो लोग इसमें मुलविस थे नादरा को रिकॉर्ड फराम किया गया, नादरा से फिर हेल्प ली गई, मदद ली गई और जो लोग मुलविस थे उनमें से 11 अफराद को जो है गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कहाँ तक वज़ीर आला बलूचिस्तान की बात दुरुस्त है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल न होती तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें मुलविस जो किरदार हैं वो सामने आते या कम से कम गिरफ्तार होते। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। हसन, आप किस तरह, मतलब जो मैं समझता हूँ बहसीत जर्नलिस्ट, चीफ मिनिस्टर साहब आते बताते कि ये वाक़या हुआ है, हमने इसके ऊपर नोटिस लिया है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तहकीकात कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या अवामल थे, क्या वजह थी, और वो तहकीकाती अमल है उसके ऊपर जब मोहर लगनी है तो वो अदालत ने मोहर लगानी है कि जी क्या हुआ, क्या वाक़या हुआ, ये क्या वजह बनी, ये इस जोड़े की हलाकत की कानून इजाज़त देता है नहीं देता, इसके ऊपर कौन सी क्लासेस कानून की लगती है। हाउ डू यू सी दिस? देखें, इन्होंने शादीशुदा नहीं थे, एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें, ये शादीशुदा यानी एहसानुल्लाह जो है समलानी और ये शीतल बानो, इनकी शादी नहीं हुई थी। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं। जिरगे को तो फिर भी इख्तियार नहीं था इनको कत्ल करने का, पहली बात तो ये है। अब इन्होंने यानी 302 भी लगा दी है, 780 भी लगा दी है, FIR जो है वो दर्ज हो गई है। अगर इन केस नहीं भी थे तब भी इस केस को टेस्ट केस बनाकर और इनको जो जिरगे के लोग हैं जिन्होंने फैसला किया और जिन्होंने एग्जीक्यूट किया उन तमाम को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, किसी भी इंसान की जान लेने का इख्तियार किसी इस गैर कानूनी जिरगे को नहीं है। ये तो एक टेस्ट केस है और बल्कि ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस किस्म के जिरगे करके सजाए मौत ना जो है ना वो सुना सके। एक बात। दूसरी बात जो ये कर रहे हैं कि लॉजिकली बात लग रही है सरफराज भुगटी की, देखें ना 15 साल का बेटा है, एक हस्बैंड मौजूद है और जो इनकी आपस में शादी नहीं हुई हुई बकौल उनके, तो मेरे नहीं ख्याल कि इस मौके के ऊपर आकर जब उनको मालूम है कि पूरी दुनिया में स्टोरी उठाई हुई है, पाकिस्तान की बात नहीं पूरी दुनिया में ये स्टोरी है, तो इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत सरफराज भुगटी साहब को भी मैं आई नो हिम वेरी वेल, तो वो कभी भी सबूत नहीं दे सकते। तो कुछ फैक्ट्स तो उन्होंने बयान कर दिए हैं, लेकिन जो ये गैर कानूनी जिरगे हैं ये आज भी उनके सूबे के अंदर हो रहे हैं और ये कोयटा का नवाही इलाका है जहां पर ये जिरगा अभी ईद से चंद दिन पहले हुआ और 3 दिन पहले जो है इनको गैर कानूनी तौर पर मार दिया गया 2 मासूम इंसानों को या 2 इंसानों को। तो ये चीज, ये जिम्मेदारी से कभी भी जो है वो आजाद नहीं हो सकती बलूचिस्तान हुकूमत। ये कोयटा के अंदर के वाकयात ना तो नवाही इलाकों में देखे बाकी बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा होगा। और यहां पर तो हमने ये भी सुना है कि जब एक दूसरे के आपस में कत्ल होते हैं तो छोटी बच्ची जो कि यानी बालक भी नहीं होती उसकी शादी कर देते हैं एक बूढ़े के साथ। सवाल में तुम्हारे खानदान ने हमारे बंदा मार दिया, इस वजह से सुलह होगी। देखें, जो एज पर द लॉ जो रियासत है वो जिम्मेदार है, ये अगर उनमें से कोई भी जो रिश्तेदार अगर FIR नहीं करवाना चाहता तो रियासत उसकी FIR। मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी से तो आजादी है ही नहीं इनकी। सुन तो रहे सवाल, ठीक है, वो जिम्मेदारी आ गई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप टू सर्टेन एक्सटेंट ये बात चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर यकीन रख रहे हैं कि वो जो हकाइक बयान कर रहे हैं वो ठीक है,
سر چیف میں سوال بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کے پاس ابھی کیس کے اوپر ایف آئی آر انیشل انویسٹیگیشن جو ہو گئی ہیں، یہ مطلب آگے ظاہر ان کو کسی نے بتایا، وہاں پہ کسی نے کوئی ایویڈنس آیا ہوگا، وہ سردار جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سردار صاحب ان کا نام لے کے شیرباز صادقزئی نام نہیں لیا، اچھا ان نام دیکھیں اب ان کو نام لینا چاہیے تھا. شیرباز صادقزئی جو قبیلہ ہے اس کا قبیلہ بتاتے، اس کا نام لیتے کہ غیر قانونی جو ہے وہ اس نے جرگہ کیا. بیزتی کس بات کی ہے؟ شاہد رن صاحب غیر قانونی وہ کام کر رہے ہیں، گرفتار کریں اس کو.